एडिसन से, न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में वो है यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका। अमेरिका खुश है। आपने देखा किस किस्म का रिसेप्शन उनको मिला, ये ऑलमोस्ट बेमिसाल है। जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया, मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है। और ये नई चीज नहीं है, इससे पहले मोदी नाम के मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी। अब मोदी थाली इन अमेरिका, तो उस लिहाज से वो आइडियल किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। जर्मनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है वहाँ पर, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का जो है वो एग्रीमेंट करेगा उनके साथ, और इतने कंट्रीज़ हैं जो इजराइल की उनके साथ जो दोस्ती हैं वो आपको पता है। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा इस दफा मोदी जी का इस्तकबाल किया जाएगा कि ना कभी अमेरिका की तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी का हुआ। स्पेशल प्रिविलेज जो है ये सिर्फ मोदी जी के लिए है, क्योंकि काम शहाना है, अंदाज बड़ा बिंदास है, और जब वो बोलते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यह मेरा है वह पराया है, ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। क्या बात यही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी है। जबरदस्त। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा से प्रवासी भारतीय खासा उत्साहित हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर दीवानगी एशिया की न्यू जर्सी में एक रेस्टोरेंट में पीएम मोदी के दौरे से पहले उनके नाम पर एक खाने की थाली लॉन्च की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में मोदी की मेजबानी भी करेंगे। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वह जहां भी जाते हैं वहां भारतीय प्रवासी खुलकर उन पर प्यार बरसाते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक श्रीपद कुलकर्णी ने एक वीडियो में बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका के आगामी यात्रा को मद्देनजर रखते हुए उनके नाम से एक थाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम मोदी जी थाली रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक अमेरिका पहुंचे नहीं है। वहां पे स्वागत भव्य होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी प्रशासन लगा है, उसके साथ साथ लोग भी लगे, इंडियन डायस्पोरा भी लगा है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया। मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है और ये नई चीज नहीं है, इससे पहले मोदी नाम के मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी। अब मोदी थाली इन अमेरिका। पहले ये मोदी थाली देखिए, फिर बात करेंगे। मोदी जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीपद कुलकर्णी, मैं एडिसन से, न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी जी थाली है। तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया है रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़। ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछ लो। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। राइट, ये जो दो कंट्रीज का एटीट्यूड है, यानी कि दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स का एटीट्यूड है। एक टैंकर तेल में खुश हो जाता है, दूसरे को वहां पे भव्य स्वागत, और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं। उसमें उन्होंने 40 मिनट तक मुझसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की, और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको जर्मनी के एक प्रोफेसर की, और काफी रिनाउंड प्रोफेसर है। तो मोदी जी ने अपनी जो पहचान है वो तो महसूस करा दी थी। मैं आपको अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अभी यहाँ आने से पहले मैं एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में मेरे जो डीन थे वो एक ग्रीक सिटीजन थे। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया उनके टीवी पे वो समाचार सुन रहे थे ग्रीस में, और ग्रीस के जो थे होम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे। तो उनसे जो न्यूज़ एंकर था उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको आज की डेट में सबसे इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर या सबसे इफेक्टिव जो डिप्लोमेट है वो कौन लगता है? तो उन्होंने कहा कि एस जयशंकर। ये है पूरी दुनिया में, ये है मोदी जी की जिसे कह लीजिए फेम। मोदी जी ने
इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं बल्कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ला दिया। नाउ ही इज अ पर्सन पीपल लुक अप, ही प्रोवाइड सोल्यूशन, वो दुनिया को सोल्यूशन देते हैं, वो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। मोदी जी देखिए आज एक वर्ल्ड लीडर के रूप में क्यों जाने जाते हैं? बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो अपनी रूटेड हिस्ट्री और फिलॉसफी को जानते हैं। तो या। वो पुतिन में भी कॉन्फिडेंस जीतते हैं और बिडेन का भी कॉन्फिडेंस जीतते हैं। बेशक, बेशक, तो बिल्कुल। यही बात मैं कह रहा हूं कि हमारी जब हम आएंगे ना तो हमसे कोई डरेगा नहीं, सब सही, हमको अपना सही, समझेंगे, सही, समझ रहे? सही, क्योंकि सही, सही। हमारी फिलॉसफी फकर भाई सबकी फिलॉसफी है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और मैं बिल्कुल आई एग्री हूँ आपसे इस बात पे, बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ। लेकिन क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ये नहीं रही, अमेरिका ने हमेशा डराया है। हम चाइना की भी बात करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि चाइना से भी लोग डरते हैं इस हवाले से कि थ्रेट कैसे करेंगे। तो अमेरिका ने भी इस तरह की पॉलिसी तो रखी है। बहरहाल हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, हम वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकन तो ये पॉलिसी बहरहाल सर रही है ना। शायद सोवियत यूनियन जिस वक्त हुआ करता था उस वक्त उनकी भी पॉलिसी किसी हद तक होती होगी, लेकिन अमेरिका तो बड़ा फेमस रहा है। अमेरिकन पॉलिसीज जो होती है मायोपिक होती हैं, जी। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को देखती है, 4 साल, सही। 5 साल, 10 साल का, और वो जी, हर जी। बार अपनी पॉलिसीज को, वो आज से नहीं पिछले 150 साल से हर पॉलिसी को बनाते हैं, फिर उसको रोल बैक करते हैं। ओके। चाइना को उन्होंने बनाया। हेनरी किसिंजर ने कहा कि टाइम हैज कम कि चाइना के साथ आप कारोबार कीजिए, पाकिस्तान की हेल्प ली, चाइना के साथ दरवाजे खोले और वहां पे चाइना में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। ये बात अलग है कि आज चाइना को गालियां देते कि तुम क्लाइमेट चेंज करते हो। भाई अगर वो आपका सामान बनाएगा तो एमिशन भी तो वही करेगा ना। अपने आप बनाओ तो फिर आप बोलो कि एमिशन वो नहीं कर रहे। बिल्कुल। सामान भी उनसे बनवाओ और को एमिशन भी वो तुम लोग ज्यादा हाँ, कर रहे हो बिल्कुल सबसे ज्यादा पार्ट वो क्लाइमेट कर चेंज का। रहे तो ये जो इनकी हर पॉलिसी, ये पिछले कई सालों से 360 साल से ये दुनिया में, जैसे पहले दुनिया में ले गए इन्होंने अमेरिका और ये कनाडा में सारी जगह जा करके इन्होंने अपना फिलॉसफी, अपनी रिलीजन को फैलाया। बाद में रोल बैक किया कि भाई सेक्युलराइजेशन करो। बाद में इन्होंने कहा हाँ। नहीं भाई सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दो। तो ये करते शुरू में अपनी पॉलिसी को लेके जाते हैं, लेकिन उनको हर पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ता है। इंडियंस की पॉलिसी की खास बात यह है कि ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है हजारों वर्षों से कि दुनिया जबरदस्त। को चलाने की यही फिलॉसफी है। क्योंकि ये फिलॉसफी इंडियंस की नहीं है, ये फिलॉसफी मानवता की है। इसीलिए Fine. भारत की बात मानवता की बात होती है। भारत ये नहीं कहता। हमारी देखिए फिलॉसफी आज से 8-10 हजार साल पहले लिखी, जिसने भी लिखी, आप सोचिए उसको कि कितना बढ़िया उसकी सोच रही होगी। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि यह मेरा है वह पराया है, ऐसे छोटे विचारों के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को अपना परिवार मानते हैं। क्या बात यही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी है जबरदस्त। कि फकर भाई भी हमारा परिवार है और बिल्कुल ठीक है। बिडेन भी हमारा परिवार। ये नहीं कि वो अलग है, दूसरे है, हमारा फायदा बहुत हो जाए। अच्छी बात है। ये बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, नो डाउट।